ईरान इजराइल युद्ध, ईरान इजराइल वॉर। पूरी जानकारी हिंदी में। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कई दशकों से चल रही है। यह केवल दो देशों का विवाद नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट की राजनीति, धर्म, सैन्य शक्ति और परमाणु हथियारों से जुड़ा हुआ बड़ा संघर्ष है। नीचे आपको इसका इतिहास, कारण, युद्ध की घटनाएं, वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य विस्तार से बताया गया है। एक, ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की शुरुआत। ईरान और इजराइल हमेशा दुश्मन नहीं थे। 1948 में जब इजराइल बना, तब ईरान उन देशों में था जिसने इजराइल को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया था। दोनों देशों के बीच व्यापार और गुप्त सैन्य सहयोग भी था। लेकिन 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। नई इस्लामी सरकार ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वाला देश है। अमेरिका और इजराइल मध्य पूर्व में दखल दे रहे हैं। इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई समूहों का समर्थन शुरू किया। दो, संघर्ष के मुख्य कारण। एक, फिलिस्तीन मुद्दा। ईरान फिलिस्तीन के समर्थन में है और इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले समूहों को समर्थन देता है, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हेजबोल्लाह। इजराइल इन्हें आतंकवादी संगठन मानता है। दो, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा के लिए है, लेकिन कई देशों को शक है कि वह परमाणु बम बना सकता है। इसी कारण से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। तीन, मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई। दोनों देश मध्य पूर्व में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ईरान का प्रभाव। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन। इजराइल इसको अपने लिए खतरा मानता है। तीन, 2024 में संघर्ष बढ़ना। 2024 में पहली बार दोनों देशों के बीच सीधे हमले हुए। मुख्य घटनाएं। अप्रैल 2024 में इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर पर हमला किया। इसमें कई ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया। इसके बाद इजराइल ने फिर ईरान और सीरिया में जवाबी हमला किया। यह शुरुआत जैसी मानी गई। 2025 का 12 दिन का युद्ध। जून 2025 में दोनों देशों के बीच बड़ा युद्ध हुआ जिसे 12 डे वॉर कहा गया। क्या हुआ? इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिया। कई शहरों में धमाके हुए। अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। नुकसान। हजारों लोग मारे गए। कई सैन्य ठिकाने नष्ट हुए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा। अंत में युद्ध विराम हुआ। 5, 2026 में फिर से युद्ध तेज। फरवरी 2026 में फिर से संघर्ष बढ़ गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया। हाल की खबरों के अनुसार ईरान की मिसाइलें इजराइल और वेस्ट बैंक में गिरीं। कई नागरिकों की मौत हुई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोग इस संघर्ष में मारे गए हैं। यमन के हूथी विद्रोही भी युद्ध में शामिल होने की धमकी दे रहे हैं। इससे युद्ध पूरे मध्य पूर्व में फैलने का खतरा है। कौन ज्यादा ताकतवर है? इजराइल। बहुत आधुनिक सेना, मजबूत वायु सेना,
आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली। अमेरिका का समर्थन। ईरान। बड़ी सेना। लंबी दूरी की मिसाइलें। कई सहयोगी समूह हिज़बुल्लाह, हमास आदि। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों देशों के बीच लंबा युद्ध बहुत खतरनाक हो सकता है। दुनिया पर असर। इस युद्ध का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। एक, तेल की कीमतें बढ़ती हैं। मध्य पूर्व तेल का बड़ा स्रोत है। दो, वैश्विक राजनीति बदल सकती है। इसमें शामिल देश अमेरिका, रूस, चीन, अरब देश। तीन, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। अगर कई देश इसमें शामिल हो जाएं तो बड़ा युद्ध हो सकता है। भविष्य क्या हो सकता है? संभावित स्थिति। युद्ध विराम हो सकता है। छोटे छोटे हमले जारी रह सकते हैं। बड़ा क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। संक्षेप में, ईरान और इजराइल का संघर्ष। धर्म, राजनीति, परमाणु हथियार, मध्य पूर्व की शक्ति, इन सभी कारणों से जुड़ा हुआ है। यह आधुनिक दुनिया के सबसे खतरनाक